कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक आदमी भला रहेगा तो दुनिया भली नहीं हो सकती है। हमें हर बीज में अच्छाई डालनी होगी। हमें हर व्यक्ति के अंदर समादर और सदाचार का जीवन पैदा करना होगा। हमें हर लोगों को सम्मान देना होगा और हर लोगों को सम्मान देने के साथ साथ हमें अपने जीवन को एक आदर्श को ऊंचा बनाना है। हमें अपने जीवन में सिर्फ बातों के बादशाह नहीं बनना है। बहुत अच्छी सत्य अहिंसा की बातें कर लेते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल अत्याचार और अनाचार से भरा हुआ होता है। आप जिसको देखो वो ही लेता है पैसे और कहता है ये तो चलता ही है। अरे ये चलेगा तो पूरी दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया अनाचार की तरफ चली जाएगी। इसलिए हमें कोशिश करना है कि नए विचार लाना है, नया सुधार लाना है और नए देश का निर्माण करना है। नए देश का निर्माण ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हम नए कपड़े बना लेंगे, नए स्कूल खोल देंगे और नए विश्वविद्यालय बना लेंगे, नई हॉस्पिटलें बना लेंगे। हमें नया मस्तिष्क बनाना होगा। पुराने जर्जर विचारों को, जीर्ण शीर्ण विचारों को छोड़ना होगा। और वो अच्छा विचार कब बनेगा? जब हम नए निर्माण की सोचे, पुरानी कुरीतियों को छोड़ें और कहते टूट जाने दो इन जर्जरित पुरानी कुरीतियों को, टूट जाने दो इन पुरानी जर्जरित कुरीतियों की मूर्तियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हमारे भगवानों ने क्या किया है? हमारे तीर्थंकरों ने क्या किया है? जहां पर उनके कदम पड़े वहां तीर्थों की स्थापना हो गई। जहां वो जन्मे वहां जन्म कल्याणक हो गए। उनका जन्म भी कल्याण के लिए था। और जहां से उनने अंतिम प्रयाण किया वो तीर्थ भी हमारे लिए निर्वाण क्षेत्र हो गए। इस प्रकार से हम आए तो कहते हैं आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हम अपने पैसे का उपयोग ये नहीं सोचे कि हम जोड़ कर मर जाएंगे। हम पैसे का उपयोग ये सोचे कि हम सुंदर भारत बनाकर जाएंगे। हर एक दिल में कोई कमी, कोई एहसास नहीं हो। हर व्यक्ति को संतुष्ट की भावना बनाएंगे। हमें माताओं को भी चाहिए कि हम बच्चों को ये नहीं कहें तू हिंदुस्तान को जीता, तू पाकिस्तान को जीता। अरे बच्चों से कहें भाई तुम भाई भाई हो, बंटवारे हो जाने दो लेकिन आपसी सौहार्द इतना बढ़ाओ। आज देश में आपने देखा यूक्रेन आदि के झगड़े चल रहे हैं, रूस के झगड़े चल रहे हैं। किस बात पर चल रहे हैं?
वे वजह थोड़ी थोड़ी सी बातें, जमीनें कहाँ जाती हैं किसी के साथ, जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं कहती हूँ दुनिया, पूरी दुनिया को सुखी करना है तो मात्र एक हमारे महावीर का सिद्धांत है कि सबको सुखी रहने दो, सबको मिल बांट कर रहने दो, और कहते हैं परस्पर एक दूसरे का उपकार करो। अपकार की नीति नहीं होना चाहिए। यदि उपकार की नीति होगी तो आज देश बहुत समृद्धशाली हो जाएंगे। आज कोई भी अपराधी की संपत्ति पर समझिए हम उसको खत्म कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर नहीं चलाना है, वो संपत्तियां हमें स्वयं नीति न्याय से काम लेना है कि हमारी जो संपत्ति, हमारे घरों में जो पैसा पड़ा है वो किसी के काम आए और ये देश और समाज के काम आएगा तो हमारा राष्ट्र एक बहुत सशक्तशाली राष्ट्र बन जाएगा। और सिर्फ हमें अपने भारत की नहीं सोचना है, हमें तो एक ही भावना माना है सुबह उठकर कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और आपसी विद्रोह मिटा दे, क्योंकि विरोध का अंत सिर्फ विनाश पर होता है, कभी विकास पर नहीं होता है। और हमें विकास करना है तो फिर से एक नई नींव रखना पड़ेगी। एक मंदिर पुराना था, बहुत पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, जगह जगह से दरारें पड़ गई थी और कहते हैं वो गिरने की हालत में था। कब गिर जाएगा, जब भी बरसात होती थी तो उसकी दीवारों से मिट्टी झड़ झड़ के गिरती थी, और जब भी कभी तूफान चलता था तो उसमें त्रेड़ा आ गई थी और दीवारें लगता था कांप रही हैं और कोई जाने से डरता था। लोगों ने मीटिंग की कि इसको कैसे अच्छा बनाया जाए। लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि इसको बनाना तो है अच्छा, लेकिन हमारा पुराना मंदिर है, इसकी भी कोई हमें अहमियत रखना है और इसको भी पूज्यता देना है। इसलिए ये प्रस्ताव पास किया गया कि मंदिर तो बनाया जाए लेकिन इसी जगह बनाया जाए जिस जगह मंदिर है। और दूसरा प्रस्ताव ये पास किया गया कि इसकी ईंटें इसी में लगे, लेकिन जब तक नया मंदिर नहीं बन जाए तब तक इसे तोड़ा नहीं जाए, इसी जगह पर बने, इन्हीं ईंटों से बने और तोड़ा नहीं जाए जब तक नया मंदिर नहीं बने। आप समझ गए वो मंदिर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पुरानी दीवालों को तोड़ना भी पड़ेगा और उस जगह नई दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, भले वो पुरानी ईंटें काम आ जाएं, लेकिन पुराने जगह से यदि जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसे हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और नया निर्माण करना पड़ेगा। आज हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही हो गया, आज भारत की हालत भी ऐसी हो गई। हम नया निर्माण करना चाहते हैं लेकिन पुरानी कुरीतियां, पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़ियों को जो देना लेना चलता था, बोले पहले मिठाई के डिब्बे आते थे, आज भी त्योहारों पर मिठाई दो। अरे हद पागलपन है, पहले घर भरे होते थे, घर में 50-50 सदस्य होते थे, यदि तुम्हारे घर से मिठाई आती थी लड़की के पीहर से तो यहाँ सब मिल बांट कर खाते थे और उस दिन उत्साह की तरह हो जाता था। वो मिठाई लाना ठीक था, लेकिन आज घर में 3-4 लोग बच्चे हैं और वो भी सब शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट बीपी सब के पेशेंट हैं, और उसके बाद भी कह रहे नहीं उतनी मिठाई आना चाहिए चाहे नौकरों के यहाँ सड़ के जाए। अरे क्या हद बात है बेवकूफी की भी। अब मिठाई नहीं आना चाहिए, अब तो प्यार के संदेश आना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन ऊर्जा जो शक्ति देती थी, जो हमारी जीवन ऊर्जा में भूख और प्यास की कहते हैं इच्छा देती थी, खाने की पाचन शक्ति देती थी, आज इस विज्ञान के युग में, इस भौतिक युग में हमने शारीरिक श्रम बंद कर दिया है। और उसकी बदनसीबी ये है कि आज लोगों को भूख तक ठीक से नहीं लगती है, लोगों के जीवन में कोई खुशहाली नहीं रही, सिर्फ एकमात्र पैसा रह गया और पैसा दुर्गति ले जाता है। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुम अपनी शक्ति के अनुसार धन रखते हो तो तुम्हारा धन विकास करा देता है, और तुम शक्ति से ज्यादा रखते हो, तुम अपनी औकात से ज्यादा धन रखते हो तो विनाश की तरफ ले जाएगा आपको। तो हमें विनाश की तरफ नहीं विकास की तरफ जाना है। तो सिर्फ हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें धर्म भी करना है। और धर्म इकट्ठा कब होगा? जब हमारी सद्भावनाएं होंगी। धर्म कोई पूजा पाठ और माला जाप से नहीं होता है। धर्म हमारे हर हृदय में प्रेम का संचार हो, खुशहाली हो, हमें अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख की चिंता हो तो सामने वाला भी आपकी चिंता करेगा। आप चिंता नहीं करो। लोग कहते हैं आजकल लोग स्वार्थी हो गए।
मैंने कहा लोग स्वार्थी नहीं हो गए, हमारे दिल जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो गए। हमारे आचार्यों ने कहा है यदि स्वार्थी होना है तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। स्वार्थ का मतलब यही है कि स्व के रथ पर चढ़ना, अपने आत्म उत्थान पर चढ़ना। लेकिन आज हमारे अंदर से स्वार्थ भी नहीं रहा, हम स्वार्थ भी नहीं रहा और परार्थ भी नहीं रहा। हमारे अंदर हीन भावना, बिल्कुल संकुचित भावना आ गई। और जब तक संकुचित भावना रहेगी तब तक हमारे देश और समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। कहते नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमें हर घरों में एक नई चेतना लानी होगी। हमें बच्चों को शिक्षा के साथ उन्हें सामाजिक सामभाव की शिक्षा देना होगी। हम समाजवाद की सिर्फ चर्चा करते हैं, एक तरफ हमारे यहाँ बहुत बड़ा पूंजीवाद रहता है और दूसरी तरफ गरीब से लोग बिलखते रहते हैं और हम पत्थर दिल होकर, क्योंकि हमें ये नहीं लगता है कि हमारे घर में इतना पैसा तो कोई भूखा ना सो रहा हो। और भूखे का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उसे दान देने के नाम पर आप उसे निठल्ला बना दें, निकम्मा बना दें, लेकिन निष्कर्म बना दे का मतलब उसे गलत कामों से रोक दें, उसे अपने यहाँ छोटे छोटे कामों पर नौकरियां दें, उसे काम कराएं। हमें हर समाज का उत्थान जब ही हो सकता है जबकि हमारे अंदर बहुत सौहार्द आए सबके प्रति, और विकास करना है। सच्चा विकास जब ही हो सकता है, वरना लोग कहते पहले का युग अच्छा था। मैंने कहा पहले का युग अच्छा था तो बुद्ध किसको उपदेश दे रहे थे, महावीर भगवान किसको उपदेश दे रहे थे? हमारे आदिनाथ 2500 वर्ष पहले नहीं, करोड़ों करोड़ अरबों वर्षों पहले हमारे भगवानों ने, तीर्थंकरों ने जो सत्य अहिंसा आदि का उपदेश दिया, वो क्यों दिया? इसका मतलब दुनिया वास्तव में विकसित नहीं थी, पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। सिर्फ कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि अब कलयुग में पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो दुनिया को विनाश से कोई मंदिर मस्जिद नहीं बचा सकेंगे। यदि विनाश से बचा सकेगा तो आदमी का सद्विचार बना सकेगा। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आप लोग सब संभले और अभी वक्त है, अभी हर व्यक्ति सुबह उठकर अंतरंग से भावना भाए, जैसे अपनी व्यापार के प्रति भाता है ऐसी व्यापार अपने परिवार के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति भाए कि भगवान दिन भर में मेरे से कोई कलुषता नहीं हो, कोई बेईमानी नहीं हो, मुझे व्यापार के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता हो तो मैं भी किसी के गर्दन पर छुरी न चले, किसी के घर बर्बाद ना हो, तो देश आज आबाद हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। तो आप सबको यही आशीर्वाद दूंगी कि अपने घर सुखी रखना चाहते हो, अपने घर में आनंद और उत्साह चाहते हो तो किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट ला के देना, क्योंकि तुम जरा झांक कर तो देखो, लाखों तुमको गम के मारे मिलेंगे, उनके गम को भी अपना समझो, तुम्हें परमात्मा तुम पर कृपा करेगा और कभी गम की परछाई भी नहीं आने देगा। आप सबका जीवन सुखी बने, यही हमारी सद्भावना। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।